आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट किया जाता है। अब रो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। और कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल। तो जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसमें सबसे पहले देखना कितने रो दिए हैं और उसके बाद देखना कितने कॉलम दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया है। तो इस ए मैट्रिक्स में सबसे पहले देखना कितने रो दिए हैं। तो रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हम देखें हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट रो और ये हुआ सेकंड रो। मतलब ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे लिखना पड़ता ऑर्डर नीचे। यहाँ पे ऐसा रहता है m क्रॉस n। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें m की वैल्यू पता करनी होती है और n की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितनी आई? 2। क्योंकि इस ए मैट्रिक्स में 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो m की जगह हम लिखेंगे 2। फिर क्रॉस लिखना पड़ता है। n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल। तो वर्टिकल में देखेंगे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए? 2। तो n की वैल्यू हो जाएंगी 2। तो हमें मिल गया ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या आया ए मैट्रिक्स का ऑर्डर? 2/2। या हम इसे पढ़ते हैं 2x2। तो इस प्रकार से आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले कितने रो दिए हैं वो देखना, फिर कितने कॉलम दिए हैं वो देखना। अब देखते हैं ये वाला मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, तो नाम कुछ भी हो सकता है। अब इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने रो है। तो रो तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा सेकंड रो। तो इस बी मैट्रिक्स में 2 रो है तो 2 लिखेंगे क्रॉस। फिर हम देखते हैं कॉलम। कॉलम होते हैं वर्टिकल। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम कितने हैं? 3। तो इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। अब आते सी मैट्रिक्स के ऊपर। तो इसमें कितने रो है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 3। तो इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3/3। अब डी मैट्रिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इस डी मैट्रिक्स में 3 रो है, क्रॉस। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। कॉलम कितने हैं? 2। तो इस डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3/2। अभी देखते हैं ई मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इसमें रो कितने हैं? रो तो इसमें एक ही है,
तो यहाँ पे आएगा 1। क्रॉस कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/3। इस प्रकार से आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिखे होते हैं 2, 3, 4, 5 नंबर्स, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4। तो इस ए मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है। आप ऑर्डर से भी पता कर सकते हो, इनका मल्टीप्लिकेशन करना। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। तो इस ए मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स है। अब बी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन करना। 2 इंटू 3 यानी 6। तो इस बी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है। आप गिन भी सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, 6 एलिमेंट है। सी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 3 इंटू 3 यानी 9, 9 एलिमेंट्स है। मैं जैसे गिन रहा हूं वैसे ही गिनना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। डी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? 3 इंटू 2 यानी 6, इसमें 6 एलिमेंट्स है। और ई में कितने एलिमेंट्स है? 1 इंटू 3 यानी 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस प्रकार से आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो एक आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, तो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ मैट्रिक्स, तो आपको ऑर्डर बताना है। कमेंट के माध्यम से आपको इस एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। इस वीडियो में अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। थैंक यू।